हमने बाण वंश तक पढ़ लिया था छत्तीसगढ़ का इतिहास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कलचुरी वंश। ठीक है, तो कलचुरी वंश हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया टॉपिक होने वाला है आज का, बहुत ही मज़ेदार तरीके से इसको मैं पढ़ाऊँगा आपको आज। ठीक है, तो कलचुरी वंश इतना इम्पॉर्टेंट है जितना पूरा छत्तीसगढ़ का इतिहास एक तरफ और कलचुरी वंश एक तरफ। ठीक है, तो कलचुरी वंश को बहुत ही ज़्यादा महत्व देना चाहिए छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम में। ठीक है, क्योंकि यही एक ऐसा राजवंश है जिसने सबसे लंबा शासन किया, लगभग 1200 वर्षों तक इसने शासन किया था और जो है छत्तीसगढ़ में धूम मचा दिया था। ठीक है, मतलब इसकी दो शाखाएं थी। ठीक है, रतनपुर क्षेत्र वाला भी और रायपुर वाला क्षेत्र। जो रायपुर हमारा राजधानी है, रतनपुर पहले हमारा राजधानी था। तो बड़े बड़े क्षेत्रों में इन्होंने मुख्य रूप से शासन किया था, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के अन्य क्षेत्र तो कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन राजधानी वाला जो क्षेत्र है वो काफ़ी महत्व दिया जाता है लोगों के द्वारा। ठीक है, तो कलचुरी वंश के जो संस्थापक थे या आदि पुरुष के हैं, तो वो थे हमारे कृष्ण राजदेव। ठीक है, इन्हें ही माना जाता है। ठीक है, कलचुरी वंश को जो है पहले कटचुरी या काटसुरी या सहस्त्रार्जुन या है वंशी, ये तो आपने नाम सुना ही होगा। कई बार आपको कलचुरी की जगह में है वंशी दे देता है। और चेदीय नरेश, इन नामों से भी जाना जाता था इस वंश को। ठीक है, प्राचीनतम राजवंशों में एक है ये। ठीक है, और इसका जो प्राचीन स्थान था वो महिष्मति था। ठीक है, बाद में त्रिपुरी हुआ जो वर्तमान में तेवर है। ठीक, इसी त्रिपुरी राजवंश की एक लाहुरी शाखा थी। ठीक है, जो कालांतर में छत्तीसगढ़ राज्य स्थापित किया गया था जिसमें। ठीक है, लाहुरी शाखा छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया था। ठीक, अब ये जो छत्तीसगढ़ में कलचुरी जो राजवंश है उसकी स्थापना किसने की थी? तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश की स्थापना कलिंग राज ने की थी। ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही है, अटकने वाली बात नहीं है, रुकने वाली बात नहीं है, पढ़ने की बात है कि छत्तीसगढ़ में इसकी स्थापना किसने की थी? तो कलिंग राज ने की थी। ठीक है, कलचुरी के दो भाग में बांटा इन्होंने ही। ठीक है, रतनपुर और रायपुर शाखा। ठीक है, पहले जो रतनपुर शासन करेगा और बाद में रायपुर शाखा की स्थापना होगी। ठीक है, तो रतनपुर के कलचुरी वंश की जो स्थापना है इन्होंने ही की थी, कलिंग राज ने। ठीक है, तो रतनपुर की प्रसिद्धि चारों युगों में था। ठीक है, पहले भी रतनपुर था, प्राचीन काल से ही इसकी मान्यता काफ़ी है, क्योंकि महामाया मंदिर माता का वहाँ पे है। और इसके अलावा भी उस जगह का महत्व था। ठीक है, तो जैसे सतयुग में इसको क्या कहते थे? मणिपुर कहते थे। ठीक है, त्रेता युग में इसका नाम जो है मणिकपुर कर दिया गया, फिर द्वापर युग में हीरकपुर कर दिया गया और कलयुग में फाइनली रत्नपुर कर दिया गया और धीरे धीरे ये रतनपुर लोगों के दिमाग में बस गया। ठीक है, पहले रत्नपुर था, अब ये रतनपुर कहलाने लगा धीरे धीरे। ठीक है, तो लाहौरी शाखा, राजवंशों की लाहौरी शाखा 10वीं शताब्दी में यहाँ पे राज्य स्थापित हुआ था इनका। ठीक है, या किया गया था 10वीं शताब्दी, 10वीं से 11वीं शताब्दी यानी 1000 ईस्वी। ये देख रहे हो आप, 1000 ईस्वी में इनका जो है छत्तीसगढ़ में स्थापना हुआ था। ठीक, तो ये लगभग 1000 से कितने तक चलेंगे ये लोग? 1741 तक रतनपुर एरिया में चलेंगे। ठीक है, तो जो रघुनाथ सिंह है लास्ट में 1741 में वो हार जाता है और मराठों से, तो मराठे जो है यहाँ पे शासन करने लगते हैं बाद में फिर रतनपुर में। ठीक है, तो जो आदि पुरुष था वो था कृष्णराज, जिन्हें आदि पुरुष कहते थे। उसके बाद जो आया वो था वामराज देव, त्रिपुरी के कलचुरी की स्थापना या संस्थापक थे वो। ठीक है, इन्होंने की थी वामराज ने। वामराज देव ने त्रिपुरी के जो कलचुरी है उनकी स्थापना की थी। त्रिपुरी के बाद छत्तीसगढ़ में बाद में आया, तो छत्तीसगढ़ में जो इसने स्थापना की थी वो कलिंग राज था। ठीक, उससे पहले त्रिपुरी वाला क्षेत्र, त्रिपुरी जबलपुर वाला क्षेत्र में चलता था। ठीक है, तो वामराज देव के बाद कोकल देव प्रथम ने शासन किया, उसका शंकरगढ़ द्वितीय ने शासन किया। शंकर द्वितीय का पुत्र जो है लक्ष्मण राज, लक्ष्मण राज के बाद कोकल देव द्वितीय आया। कोकल देव द्वितीय का जो पुत्र था वो कलिंग राज है। हमको इसको इम्पोर्टेंटली याद रखना है और पहले वालों को याद रखना है। ठीक है, तो कोकल देव द्वितीय का जो पुत्र था कलिंग राज था। अब कलिंग राज ने छत्तीसगढ़ में जो है कलचुरी वंश की स्थापना कर दी थी। जब स्थापना हो चुकी थी तब शासन चलेगा। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं जिसको हमने दो भागों में बांटा था कलचुरी वंश को, तो रतनपुर और रायपुर। तो पहले हम रतनपुर के बारे में बात करेंगे पूरा। तो वंश के जो प्रमुख शासक था उसके बारे में पूरा बात करेंगे। इनका शासनकाल कहाँ से कहाँ तक चला इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1000 से 1741 ईस्वी तक
जो है इनका शासन चला, रतनपुर के कलचुरी वंश का। ठीक है, इनका जो धर्म था वो शैव धर्म था, यानी कि शिव भगवान को मानते थे, शिव के उपासक थे। इनकी कुल देवी जो जिसका नाम था गजलक्ष्मी, सिक्के में इनका कुल देवी का चित्र बना होता था। इनकी जो राजकीय भाषा थी वो संस्कृत थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि अभी तक किसी ने भी संस्कृत भाषा का जो है ज़्यादा यूज़ नहीं किया था। पाली भाषा आपने सुना ही होगा, लेकिन संस्कृत भाषा सबसे इम्पॉर्टेंट, इन्हीं की वजह से संस्कृत को प्राचीनतम भाषा का दर्जा मिला। ठीक है, संस्थापक कलिंगराज, इनके जो संस्थापक थे कलिंगराज थे, रतनपुर के भी और छत्तीसगढ़ के पूरा थे कलिंगराज। प्रथम राजधानी इन्होंने किसको बनाया था, तुम्माड़ को। तुम्माड़ बनाने के बाद में इन्होंने फिर रतनपुर शिफ्ट किया। तो सबसे पहले जो इन्होंने राजधानी बनाया था तुम्माड़ को बनाया था। ठीक है, बताऊंगा किसने शिफ्ट किया तुम्माड़ से रतनपुर करके। ठीक है, बाद में पहले हम लोग जो है प्रमुख शासक उनको याद कर लेते हैं। देखिए, प्रमुख शासक के बारे में बात करें तो ये 18 से 20 हो जाते हैं, लेकिन हमें जो इम्पोर्टेंटली जिसको याद रखना है, ठीक है, 15 हमको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा 15 के अलावा प्रतापमल, जगदेव, सरदार सिंह और मोहन सिंह ये भी थे, लेकिन रघुनाथ सिंह तक हमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, और ये जो है हार गया था क्योंकि 1741 में मराठा सेनापति से, तो फिर कलचुरी यहाँ से समाप्त हो चुका था रतनपुर से, इसीलिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो शासन किया वो कलिंग राज था, फिर कमल राज आया, फिर रत्नदेव प्रथम, रत्नदेव के बाद पृथ्वीदेव प्रथम, पृथ्वीदेव के बाद जाजालदेव प्रथम, फिर इन्हीं तीनों का रिपीट होता है, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजालदेव द्वितीय। उसके बाद रत्नदेव तृतीय आता है, बहारेंद्र साय, कल्याण साय, तखत सिंह, राज सिंह, रघुनाथ सिंह और वीर सिंह। तो इन सबको याद करने में थोड़ा सा लेंदी जाता है, इसलिए हमने ट्रिक बनाया हुआ है, ये वाला ट्रिक है, तो आप याद कर लें। के RPG1, RPG2 एंड रब, कतरा, रवि, इस तरह से। ठीक है, तो के से हो जाएगा कलिंगराज, कमलराज, आर से हो जाएगा रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजालदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजालदेव द्वितीय। र से हो जाएगा आपका रत्नदेव तृतीय, ब से हो जाएगा बहारेंद्र साय, क से हो जाएगा कल्याण साय, त से हो जाएगा तखत सिंह, रा से हो जाएगा राज सिंह, र से हो जाएगा रघुनाथ सिंह, वी से हो जाएगा वीर सिंह देव। ठीक है, तो रघुनाथ सिंह आखिरी हो जाता है वैसे, क्योंकि हार गया था, लेकिन कुछ और शासक वहाँ पे शासन किए, जैसे वीर सिंह हो गया और मोहन सिंह। ठीक, और यहाँ पे बीच में जो शासन करता है एक और राजा प्रतापमल, उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो 15 है वो इम्पॉर्टेंटली आपको याद रखना है पहले बात तो। ठीक है, क्योंकि ये पूछा जाता है, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में बार बार। ठीक है, तो आप एक बार ट्रिक्स के माध्यम से याद कर लें। के से हो जाएगा कलिंगराज, दूसरा के से हो जाएगा कमलराज, आर से हो जाएगा रत्नदेव प्रथम, पी से हो जाएगा पृथ्वीदेव प्रथम, जे से हो जाएगा जाजालदेव प्रथम। ठीक है, प्रथम जो संकेत कर रहा है ये वाला प्रथम है, और ये वाला द्वितीय हो जाएगा वही, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजालदेव द्वितीय। र से हो जाएगा आपका रत्नदेव तृतीय, ब से हो जाएगा बहारेंद्र साय, क से हो जाएगा कल्याण साय, त से हो जाएगा तखत सिंह। ठीक, जिसने तखतपुर की स्थापना की, तखत सिंह। ठीक, रा से हो जाएगा राज सिंह, र से हो जाएगा रघुनाथ सिंह, वी से हो जाएगा वीर सिंह देव। ठीक, इतना आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं इनके बारे में डिटेल में थोड़ा सा, कलिंग राज ने क्या क्या किया। ठीक है, अब कब तक शासन किया इसने। वैसे तो पूरा कलचुरी वंश जो है 1000 से 1741 तक शासन किया, लेकिन 1000 से 1020 तक जिसने शासन किया वो था कलिंगराज। कलिंगराज किसका पुत्र था, तो कोकल देव द्वितीय का पुत्र था। मैं पीछे बता ही चुका हूँ आपको, कोकल देव द्वितीय का पुत्र था, और इसने तुम्माड़ को अपनी राजधानी बनाया जीतकर। ठीक है, और इसकी उपाधि क्या थी, तो परम महेश्वर की इसने उपाधि धारण की थी। उस समय में उपाधि स्वयं धारण कर लेते थे, ऐसा कोई कलेक्टर होता नहीं था जो उपाधि दे, या प्रधानमंत्री नहीं होता था, या राष्ट्रपति नहीं होता था जो उपाधि दे। उस समय ऐसा होता था राजा खुद अपना उपाधि धारण कर लेता था, तो परम महेश्वर की उपाधि उसने खुद धारण कर ली थी। ठीक है, अमोदा से प्राप्त ताम्रपत्र में इसकी जानकारी मिलती है, जो अमोदा एक जगह है, ठीक है, वहाँ से इसके ताम्रपत्र है मिलता है, उसमें इसकी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद जो कलिंग राज के बाद दूसरा जो शासक आया कमल राज आया। कमल राज ने फिर 1020 से 1045 ईस्वी तक शासन किया। इसने भी तुम्माड़ ही को अपनी राजधानी रखा। ठीक है, इन्होंने त्रिपुरी के राजा जो थे, त्रिपुरी के राजा को उड़ीसा के जो अभियान में उसकी सहायता की थी। त्रिपुरी के राजा को उड़ीसा अभियान में इसने सहायता की थी।
इस अभियान में उत्कल नरेश को पराजित इसने किया था। उत्कल नरेश उड़ीसा, उत्कल उस समय उड़ीसा का क्षेत्र है उत्कल, वहाँ पे एक नरेश था यानी राजा था, उसको पराजित किया था, ठीक है, कमल राज ने। और त्रिपुरी के राजा को उड़ीसा अभियान में सहायता की थी। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। रत्नदेव प्रथम आया। रत्नदेव प्रथम इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये रतनपुर जो है इन्हीं के नाम से बहुत ज़्यादा और फेमस है, क्योंकि इन्होंने ही जो महामाया मंदिर का निर्माण कराया था और तालाबों की नगरी महिषासुरमर्दिनी लाफागढ़ कोरबा में, ठीक है, तुम्बाड़ में शिव मंदिर, ठीक, ये सारे चीज़ इन्होंने ही बनवाया था रत्नदेव प्रथम ने। 1045 से 1065 तक इनका शासन था, लगभग ये 20 साल, ठीक है। कमल राज का पुत्र था ये, ठीक है, ये कमल राज हैं, उनके जो पुत्र थे रत्नदेव प्रथम। रतनपुर को ही राजधानी बनाया तुम्बाड़ से, ठीक है। पहले तुम्बाड़ था कमल राज का, उसके बाद जो कमल राज का जो पुत्र हुआ रत्नदेव, तो रतनपुर नामक जगह को अपनी राजधानी बना लिया तुम्बाड़ से पलट कर, यानी कि स्थानांतरित करके, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने फिर महामाया मंदिर का निर्माण कराया, तुम्बाड़ में शिव मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। महिषासुरमर्दिनी का निर्माण लाफागढ़ कोरबा में बनाया, ठीक है। साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं इनको? जाजल्य देव जो प्रथम हैं के रतनपुर अभिलेख से इनके बारे में जो जानकारी मिलती है। कमल राज के पुत्र का नाम रत्नदेव, रतनपुर की स्थापना 1050 में किया गया, ठीक है। 1050 में ये जो बीच में जब रत्नदेव प्रथम शासन करने आए, पहले रतनपुर का नाम रतनपुर नहीं था, ठीक है। बाद में इसका जो नाम है रतनपुर की स्थापना 1050 में किया इन्होंने खुद, 1050 में, ठीक। पहले तो रतनपुर वाला क्षेत्र का जो नाम था मैंने बता ही चुका है, रत्नपुर था। कलयुग में बात करें तो रत्नपुर था, त्रेता द्वापर में भी बता चुका हूँ आप, ठीक। इसका विवाह जो है कोमोमंडल की जो अधिपति वज्जुक या वजुवर्मन जिसको बोलते हैं, उसकी जो पुत्री है नो नल्ला देवी, उनसे हुआ। नो नल्ला देवी कहा जाए क्योंकि ये अच्छी रानी थी। नो नल्ला देवी से हुआ इनका विवाह, ठीक है, रत्नदेव प्रथम का। और ये लोग रतनपुर में रहते थे ना, ठीक। उसके बारे में बात करते हैं तो अगला जो है हमारे पास पृथ्वीदेव प्रथम है। पृथ्वीदेव प्रथम का शासन कब से कब तक चला? तो 1065 से 1090 तक चला, ठीक है। 1065 से 1090 तक चला। रत्नदेव का पुत्र था पृथ्वीदेव प्रथम। इसने भी सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की, ठीक है। यह उपाधि जो है पांडु वंश के शासक महाशिव तिवरदेव ने भी धारण की थी, यही वाला, ठीक है। वही जो महाशिव तिवरदेव ने धारण की थी वही वाली उपाधि इन्होंने भी धारण की, सकल कौशलाधिपति करके, ठीक। अमोदा से प्राप्त ताम्रपत्र, अमोदा से इसका भी जो है ताम्रपत्र में अभिलेख प्राप्त होता है। 21,000 ग्रामों का शासक बताया गया इसको, 21,000 ग्रामों का शासक इसको बताया गया पृथ्वीदेव प्रथम को। निर्माण कार्य इसने क्या करवाया था? तो इसने तुम्बाड़ में पृथ्वीदेवेश्वर नामक मंदिर का निर्माण कराया था। रतनपुर में एक विशाल सरोवर का निर्माण करवाया था, एक विशाल तालाब या विशाल सरोवर का निर्माण पूछा जाता है। एक विशाल सरोवर या विशाल तालाब का निर्माण किसने कराया था? तो पृथ्वीदेव प्रथम आता है। रतनपुर को तालाबों की नगरी किसने बनाया था? तो उसका जो आंसर आएगा वो आपका रत्नदेव आएगा। ये देखिए रत्नदेव प्रथम आएगा। इसने पूरा जो है तालाबों की नगरी इसको बसा दिया था रत्नदेव प्रथम ने। जो उसका बेटा था उसने बस एक विशाल तालाब का निर्माण कराया था, जो सबसे बड़ा तालाब था, ठीक है, उस समय उसका निर्माण पृथ्वीदेव प्रथम ने कराया था। उसके बाद जाजालदेव प्रथम आता है। उत्तराधिकारी तो किसका था? ये पृथ्वीदेव प्रथम का जो बेटा था वो जाजालदेव था। अब जाजालदेव 1090 से 1020 तक शासन किया, ठीक है। 1090 से 1120 आएगा, 1020 नहीं आके 1120 आएगा, ठीक है। तो पृथ्वीदेव प्रथम जो है उसका पुत्र जाजालदेव प्रथम हुआ। अब इसने जो है शासन किया तो सोने का सिक्का इसने चलवाया था। विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। विष्णुदेव का मंदिर है जो कि निर्माण करवाया इसके द्वारा जांजगीर चांपा जिले में जो है इसने निर्माण करवाया। जांजगीर जगह है, जांजगीर चांपा जिला है, ठीक है, वहाँ पे विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। प्रथम राजवंश वह शासक था जिसने सोने के सिक्के चलवाए थे। ये ऐसा शासक था जिसने सोने के सिक्के प्रथम बार चलवाए थे इस शासनकाल में, मतलब कलचुरी वंश में। पाली के शिव मंदिर का जिसने जीर्णोद्धार करवाया था यही है वो जाजालदेव प्रथम, ठीक है, इसने जीर्णोद्धार करवाया था। आपको पता होना चाहिए जो पाली का
पाली कोरबा क्षेत्र में जो शिव मंदिर है उसका जो निर्माण कार्य है उसने किसने करवाया था, तो आपका विक्रमादित्य ने करवाया था, जिसका नाम जयमेव है, जिसको हम बोलते हैं जयमेव, विक्रमादित्य बाणवंश का था ये, उसने कराया था। लेकिन उसका जो जीर्णोद्धार है इसने करवाया था जाजलदेव प्रथम ने बाद में। ठीक है, बस्तर के छिंदक नागवंश राजा सोमेश्वर को पराजित किया इसी ने। ठीक है, और नगर की स्थापना करें तो जाजलदेव ने जाजल्यपुर नगर की स्थापना की, जो जांजगीर है आज का जांजगीर, जहाँ पे जाजलदेव पर्व अभी भी मनाया जाता है, उसी नगर की स्थापना जाजलदेव ने की थी। उसके बारे में अगला हम बात करते हैं तो रत्नदेव द्वितीय आता है। ये रत्न है, रत्नदेव द्वितीय 1020 से 1135 तक, यानी कि 1120 से 1135, यानी कि 1120 से 1135 तक किसने शासन किया था, रत्नदेव द्वितीय ने। उत्तराधिकारी किसका था, ये जाजलदेव प्रथम का उत्तराधिकारी था, यानी कि उसका पुत्र था। ठीक है, अस्वीकार किसने क्या क्या किया, त्रिपुरी के कलचुरी राजाओं की सत्ता से इनकार कर दिया इसने, और उसके पश्चात त्रिपुरी राजा गयाकर्ण ने रतनपुर पर आक्रमण कर दिया। परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ और रत्नदेव जो था द्वितीय विजयी रहे, और छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र कलचुरी वंश की स्थापना हो गई थी। मतलब प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है रत्नदेव द्वितीय के बारे में, तो रत्नदेव द्वितीय के बारे में फैक्ट पहला आपको दे देगा, ऑप्शन 1 दे देगा, इन्होंने स्वतंत्र रतनपुर में कलचुरी वंश की स्थापना की थी। दूसरा, इन्होंने ये जो है त्रिपुरी राजा गयाकर्ण से हार गए थे, ये जो है गयाकर्ण से जीत गए थे, इस तरह से ऑप्शन, तो इसमें आएगा गयाकर्ण से जीत गए थे और स्वतंत्र कलचुरी वंश की स्थापना इन्होंने की थी। इसके जो सामंत थे वल्लभराज ने कोटागढ़ यानी कोटगढ़ में तालाब का निर्माण कराया था, और अकलतरा में सूर्यपुत्र रेवंत का मंदिर बनवाया था। किसने, वल्लभराज, उसका सामंत था किसका, रत्नदेव द्वितीय का। और अगला हम बात करते हैं तो पृथ्वीदेव द्वितीय आता है, रत्नदेव के बाद पृथ्वीदेव द्वितीय। ठीक है, तो शासन इसका 1135 यानी 1135 से 1165 तक सबसे अधिक लेख प्राप्त हुए हैं इसके। ये चांदी का छोटा सिक्का चलवाता था। ठीक है, जीर्णोद्धार इसने राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। ठीक है, पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत जगत पाल ने कराया था। ठीक है, राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, इस कार्य के लिए पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत जगत पाल देव ने कराया इसको। ठीक है, तो ये जो इसी का शासक था, पृथ्वीदेव का शासन चल रहा था, उसमें जो एक सामंत था, ठीक है, सामंत का नाम था जगतपाल, जगतपाल मोची भी कहते हैं कई लोग। ठीक है, जगतपाल देव है वो। ठीक है, उसने जो है राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। विस्तार, उसके मंत्री और सेनापति जगतपाल देव ने जो है सराहागढ़ यानी कि जो सारंगढ़ वाला क्षेत्र है, और कांकेर यानी जो कांकेर वाला क्षेत्र है, और भ्रमरकूट यानी बस्तर को जीत कर अपने राज्य का विस्तार किया। ठीक है, उसके बाद जो अगला शासक आया जाजलदेव द्वितीय आया 1165 से 1168 तक। इसने एक युद्ध लड़ा त्रिपुरी के कलचुरी शासक जय सिंह के साथ, जिसमें जय सिंह परास्त हुआ और वापस लौट गया। यह युद्ध शिवरी नारायण के मध्य हुआ था। इसकी जानकारी जो हमें शिवरी नारायण अभिलेख से मिलता है, अभिलेख से प्राप्त होता है। सबसे कम समय तक राज्य किया इसने। ठीक है, जाजलदेव द्वितीय ने। ये भी पढ़ें, छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास और छत्तीसगढ़ के प्रमुख क्षेत्रीय राजवंश, इसको पढ़ना है। ठीक है, इतिहास तो पढ़ना ही है, और राजवंश, क्षेत्रीय राजवंश इसको भी पढ़ना है। ठीक है, ये भी पढ़े करके आर्टिकल दिए वो ऐसे लिख दिया गया है। ठीक है, उसको आप ध्यान न दें। जगदेव, जगदेव आता है अगला शासन, जो बहुत कम समय तक शासन किया, 10 साल, 1168 से 1178 तक। जाजलदेव की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है जाजलदेव की अचानक से, तो उसमें जो है रतनपुर में अशांति फैल जाती है, जिसके कारण उसके बड़े भाई जो जगदेव थे वो वापस आकर जो है अपने हाथों में जो है शासन संभाल लेते हैं। ये जगदेव त्रिपुरी चले गए रहते हैं। ठीक है, वापस आकर इन्होंने फिर से शासन किया। तो ये हो गया फैक्ट इतना। अब इसके अलावा हम फैक्ट और देख लेते हैं। तो ये जो अभी राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया, इसके बारे में हम बात कर रहे थे, और इसको जगतपाल देव ने कराया। लेकिन ये भी पूछ लिया जाता है कि राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने कराया था,
तो राजीव लोचन मंदिर का जो निर्माण है विलास तुंग ने कराया था, जो नल वंश के राजा थे 7वीं-8वीं शताब्दी में। किसने कराया था? विलास तुंग, 7वीं-8वीं शताब्दी में, ठीक है, नल वंश, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। राजीव लोचन मंदिर का जो है वो पूछा जाता है कि ये कौन सा मंदिर है, शिव भगवान का है, विष्णु मंदिर का है, या किसका है? तो ये भैया शिव भगवान जी का है, ठीक, शिव भगवान का राजीव लोचन मंदिर, ठीक बोल रहा हूँ ना, शिव भगवान का है। उसके बाद हम बात करते हैं रत्नदेव तृतीय। रत्नदेव तृतीय जो शासन किया 1178 से 1198, लगभग 20 साल, ठीक है। ये जगदेव के पुत्र थे। जगदेव का जो पुत्र था वो था रत्नदेव तृतीय। इसकी माँ का नाम सोमल्ल था, सोमल्ल, ठीक है। इनका जो उल्लेख है खरौद के लखनेश्वर मंदिर की दीवार पर जेड शिलालेख, ठीक से मिलता है। लखनेश्वर मंदिर है, ठीक है, उसकी दीवार पर जेड शिलालेख में से मिलता है इनकी जो जानकारी है रत्नदेव तृतीय की, ठीक है। उसके बाद आता है प्रतापमल का शासनकाल। 1198 से 1222 तक, ठीक है। रत्नदेव का पुत्र था ये, ठीक है, प्रतापमल रत्नदेव का यानी कि तृतीय का। इसकी अल्पायु में राजकाज प्राप्त कर लिया, इसने जो है अल्पायु में राजकाज प्राप्त कर लिया, और इसके संबंधित 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं, पेंड्रा, बंध कोनारी और पवनी बिलाईगढ़ अभिलेख, ठीक। इसने तो है तांबे का सिक्का चलाया था, ठीक, और जिसमें सिंह और कटार की आकृति बनवाई थी। प्रतापमल के बाद शासकों का इतिहास लिखित रूप से प्राप्त नहीं होता, इसलिए इस समय को कई विद्वानों ने अंधा युग कहा, ठीक है। प्रतापमल के बाद 1222 से 1480 तक का समय रहा। बहारेंद्र शाह शासनकाल 1480 से 1525 तक। इसका अन्य नाम जो है बहार शाह भी था, ठीक है, बहार शाह या बाहर शाह। राजधानी इसने अपनी राजधानी रतनपुर को से हस्तांतरित कर छुरी कुसगई में कर लिया। कुसगई माता का मंदिर भी बनवाया। छुरी कुसगई कौन से क्षेत्र में है? बस्तर, ठीक। कल्याण शाह, ये किसके समकालीन थे? कल्याण शाह जो है अकबर के समकालीन थे, और राजस्व प्रणाली की शुरुआत कल्याण शाह ने की थी। छत्तीसगढ़ में प्रथम बंदोबस्त अंग्रेजी अधिकार मिस्टर चीसम जो अंग्रेज थे, ठीक है। छत्तीसगढ़ का विभाजन बंदोबस्त के आधार पर मिस्टर चीसम ने शिवनाथ नदी के उत्तर में 18गढ़ और रत्नपुर के दक्षिण में 18गढ़, जिसका मुख्यालय रायपुर था, और उत्तर वाले का जो है मुख्यालय रतनपुर था। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ को 18 गढ़ों में बांट दिया था, ठीक है। तो बंदोबस्त जो व्यवस्था की थी मिस्टर चीसम ने की थी, अंग्रेज था ये। कल्याण शाह अकबर के दरबार में 8 वर्ष तक रहा, ठीक है। उसके बाद तखत सिंह आया। तखत सिंह 1689 तक था। इसने तखतपुर नगर की स्थापना की थी, ठीक है। उसके बाद राज सिंह आया। राज सिंह ने 1689 से 1712 तक शासन किया। स्थापना राजपुर जूना शहर रतनपुर की स्थापना की थी। राजपुर वहाँ पे है, जूना शहर जिसको बोलते हैं रतनपुर में, ठीक है। राज सिंह औरंगजेब के समकालीन था, ठीक है। राज सिंह के दरबारी कवि गोपाल मिश्र था, जिसने खूब तमाशा की रचना की थी। राज सिंह का दरबारी कवि गोपाल मिश्र था, ठीक है। छत्तीसगढ़ का उल्लेख सबसे पहले साहित्य में हुआ था यहीं पे, ठीक है, जो गोपाल मिश्र थे उन्होंने किया था। सरदार सिंह का शासनकाल 1712 से 1732 तक था। इसका विशेष उल्लेख घटना ज्ञात नहीं होती इससे, ठीक है, ठीक है, ज्ञात नहीं होती। रघुनाथ सिंह शासनकाल 1732 से 1743 तक था। कलचुरी में वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक थे रघुनाथ सिंह के समय में मराठा का जो है आक्रमण हुआ। बिम्बाजी भोसले के सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया और रघुनाथ सिंह हार गए और मराठा शासन फिर प्रारंभ हो गया। बिम्बाजी भोसले ने अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया था, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया था। बिम्बाजी के बाद आपका जो आए व्यंको जी, ठीक है, उन्होंने फिर प्रत्यक्ष रूप से शासन किया था। फिर वहाँ से जो है पूरा कल्चुरी शासन जो है समाप्त हो गया था कल्चुरी का। तो इतना जो है आपके रतनपुर के कल्चुरी वंश आपका समाप्त होता है। काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है, इसको आपको एक बार में नहीं थोड़ा थोड़ा वीडियो को बार बार आप देखेंगे तो याद होगा,
ठीक है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। और इसके अलावा हम बात करते हैं रायपुर के कलचुरी वंश की। ठीक है, रायपुर के कलचुरी वंश, इसके संस्थापक केशवदेव थे। राजधानी ने खल्लारी को बनाया हुआ था। प्रथम शासक अगर स्वतंत्र रूप से किया तो वो थे रामचंद्र देव। ठीक है, रामचंद्र देव का पुत्र ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव के बाद अमर सिंह आया, अमर सिंह के बाद शिवराज सिंह आया। इसका ट्रिक है KRBAS। ठीक है, के से हो जाएगा केशव देव, आर से हो जाएगा रामचंद्र देव, बी से ब्रह्मदेव, और ए से अमरदेव, ठीक है अमर सिंह, और एस से शिवराज सिंह। ये देखिए आप, रामचंद्र देव ने अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय की स्मृति में रायपुर शहर की स्थापना की थी। फिर ब्रह्मदेव ने रायपुर को 1409 में अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, उस समय देवपाल मोची ने खल्लारी में नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। शिवराज सिंह से जागीरें छीन ली गई थी और बिम्बा जी भोसले का शासन चालू हो गया था। ये लिम्बा नहीं है, बिम्बा जी भोसले हैं। ठीक है, इस समय जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो राजा जो है राज्य को कैसे कैसे बांटते थे वो सबके बारे में है। तो प्रशासनिक व्यवस्था थी, पहले राज्य था सबसे बड़ा, राज्य के बाद जो राष्ट्र यानी संभाग था, संभाग के बाद विषय यानी जिला, उसके बाद देश यानी जनपद तहसील, उसके बाद मंडल खंड मंडलाधिकारी वहाँ थे वहाँ पे। तो इस तरह से बांटा गया था प्रशासनिक व्यवस्था। तो इतना सब हमने पढ़ लिया, आज के लिए काफ़ी है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अच्छे से इसको डिटेल में और कवर करेंगे। तो अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें।